दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस किया, जो हमने एट कोडर की नैपसैक 1 प्रॉब्लम को यूज करके डिस्कस किया था। एंड आज की वीडियो में ना हम उसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एट कोडर पे यहाँ पे नैपसैक 2 करके एक प्रॉब्लम है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानना, क्योंकि तुम्हें यहाँ से समझ आएगा कि कैसे तुम एक प्रॉब्लम में अगर एक माइनर सा चेंज किया गया तो कैसे तुम सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी सीखा है उसको यूज करके कैसे तुम दोबारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढोगे। तुम्हें बेसिकली समझेगा कैसे सॉल्यूशन को सोचना है एंड मैं पूरा ट्राई करूंगा तुम्हें बताने का कि तुम इस सॉल्यूशन को कैसे सोच सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 96 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो लास्ट की प्रॉब्लम में हमने नैपसैक 1 प्रॉब्लम देखा था, ठीक है। नैपसैक 1 का हमने ये कोड भी लिखा था, लास्ट का वीडियो देख लो अगर नहीं देखा जाके, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ा सा। तो लास्ट की कोड में हमने लास्ट की वीडियो में हमने ये कोड भी लिखा था सिंपल सा, कि ये जो हमारा नैपसैक 1 का कोड था। अब नैपसैक 1 और नैपसैक 2 में फ़र्क पता क्या है? यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में फ़र्क है। लास्ट की वीडियो में ना यहाँ पे n हमारा 100 था, ठीक है, वो सेम है। हमारा जो वेट था वो 10⁵ था, जो हमारा वेट था वो 10⁵ था। एंड यहाँ पे जो हमारे वैल्यू की जो हमारी कंस्ट्रेंट थी वो 10⁹ थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको 10⁹ बना दिया और यहाँ पे 10⁵ कर दिया, इसको कि 1000 कर दिया। अब इससे इशू क्या हो गया? लास्ट में जो हमने नैपसैक प्रॉब्लम लिखा था, ठीक है, इसकी हमारा इशू मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कितनी थी? हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कि कितनी बार रिकर्जन कॉल हो रहा है। रिकर्जन कितनी बार कॉल होगा? जितनी हमारी डीपी की स्टेट्स हैं। तो हमारी ये 10⁵ इंटू 100, तो बेसिकली 10⁷ के आसपास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो बेसिकली बोल सकते हैं n इंटू वेट, n इंटू डब्ल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अगर हमारी n इंटू डब्ल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी तो हम ये वाला क्वेश्चन सिमिलर लॉजिक से तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि n इंटू डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा? हमारा n इंटू डब्ल्यू हो जाएगा 100 इंटू 10⁹, यानी कि 10�11। तो वो तो कभी भी 1 सेकंड में पास नहीं होने वाला है। अगर मैं O ऑफ W में भी सॉल्व करने का ट्राई करूं तो वो भी इशू है, क्योंकि 10⁹ भी जनरली पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा इशू है। तो हमें अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सोचना कैसे है, मैं तुम्हें वो सिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम को पढ़ के तो अगर तुमने नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो सबसे पहले तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये नैपसैक प्रॉब्लम ही सिमिलर है। बट तुम नीचे कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो तुम बोलोगे भाई मैं नैपसैक तो देखा हुआ है, बट ये नैपसैक मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि n इंटू डब्ल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है नैपसैक की, यहाँ पे वो नहीं वर्क करेगा। बट यहाँ पे अब सिमिलर तुम डीपी अप्रोच से अगर सोचने का ट्राई करो तो हमें करना क्या है, पहले ब्रूट फोर्स रिकर्जन सोचना है, ठीक है। हर डीपी प्रॉब्लम का मैं तुम्हें एक ही स्टेप बताता हूँ कि ब्रूट फोर्स रिकर्जन सोचना है हमें सबसे पहले। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि रिकर्जन का फंक्शन क्या होगा, कि रिकर्जन किस चीज पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नैपसैक रेगुलर नैपसैक था, हम उसमें रिकर्जन किस चीज पे लगाते थे कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा वेट, हम ये करते थे ना। तो इसमें क्या बोलते थे हम कि अगर इस इंडेक्स तक की आइटम्स को कंसीडर किया और बैग में इतना वेट खाली है तो कितना मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा, कितना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये हमें ये फंक्शन रिटर्न करता था बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड वेट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखना क्या है कि मैं वेट मेरा ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रेंट्स है, हम इसके सॉल्यूशन पे कैसे जाएंगे? कंस्ट्रेंट्स को देख के। काफी सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में ना कंस्ट्रेंट से हमें हिंट मिलता है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि वेट हमारी रिकर्जन की स्टेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 10⁹ है। अगर रिकर्जन की स्टेट अगर वेट होगा तो 10⁹ ऑटोमेटिकली हमारा क्या बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा। बट यहाँ पे वैल्यू जो है, अगर उन्होंने वेट की कंस्ट्रेंट को बढ़ाया है तो वैल्यू की कंस्ट्रेंट को कम भी किया है, तो यहाँ से हिंट मिलना चाहिए कि मे बी वैल्यू हमारी एक स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगर 10⁵ हमारा एक वैल्यू है, मतलब एक आइटम का वैल्यू अगर 10⁵ है, तो मैक्सिमम जो हमारी सारी आइटम्स का अगर मैं वैल्यू सम कर दूंगा और हमारे पास 100 आइटम्स हैं तो कितना होगा? 10⁵ हो सकता है कि मैक्सिमम अगर मैं सारी की सारी आइटम्स को भी चूज कर लूं। हमें करना क्या है कि करना तो वही है ना कि आइटम्स को चूज करो ताकि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, और हमें वो जो आइटम्स चूज करी हैं वो उनका वेट का सम इस वेट से कम होना चाहिए, इस गिवन वेट से कम होना चाहिए। तो अगर मैं सारी की सारी आइटम्स को भी चूज कर लूं, ठीक है, अगर मैं सारी की सारी आइटम्स को भी चूज कर लूं, अगर मैं इफ आई सिलेक्ट ऑल आइटम्स, तो मेरा मैक्स जो वैल्यू है, मैक्स वैल्यू जो उसका कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? वो 10⁵ हो जाएगा कि 100 आइटम है और हर एक जो आइटम की वैल्यू है 10⁵ हो सकती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है? मेरी 10⁵ बन सकती है, ठीक है। और वो तो अब उसके अब सारी आइटम्स को चूज कर सकती है या नहीं कर सकते, वो वेट पे डिपेंडेंट है कि अगर मेरा वेट का सम ही ऊपर हो गया तो मैं सारी आइटम्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। बट यहां पे अब ये एक पॉसिबल मेरा स्टेट हो सकता है कि मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे स्टेट जो हमारी सोच सकते हैं हम कि मेरा फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा वेट नहीं होगा। यहां पे फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा वेट नहीं होगा। मैं क्या कर सकता हूं, हर एक वैल्यू के लिए
यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है कि 1 से लेके 10⁵ तक वैल्यू हो सकती है ना, कि जो टोटल हमारी जो अगर हम कुछ आइटम्स को पिक करेंगे उन आइटम्स की जो वैल्यूज का सम है वो कुछ हो सकता है, और वो वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 10⁵ तक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 से लेके 10⁵ तक जो हमारी वैल्यूज हैं, है ना, मैं देखूंगा कि इस वैल्यू को बनाने के लिए मिनिमम वेट कितना रिक्वायर्ड है। मैं प्रॉब्लम को उल्टा कर दूंगा कि अगर मेरी वैल्यू v है, ठीक है, तो मैं ऐसी कौन सी आइटम्स चूज करूं ताकि उन आइटम्स का जो सम है वो वैल्यू v हो, उन आइटम्स का सम जो है वो वैल्यू v हो, और उनका जो मिनिमम वेट है वो क्या होगा कि उन आइटम्स को मेरे को चूज क्या करना है, वैल्यू v होनी चाहिए उनकी, और उसका मिनिमम वेट क्या है, उसका मिनिमम वेट क्या होगा। लास्ट हमारी नैपसैक प्रॉब्लम क्या थी, हमारी लास्ट नैपसैक प्रॉब्लम थी कि मेरे को कुछ आइटम्स सिलेक्ट करनी है, कुछ n आइटम सिलेक्ट करनी है ताकि उनका जो सम ऑफ वेट्स है, उसका जो सम ऑफ वेट्स है वो लेस देन वेट हो, उसका जो सम ऑफ वेट्स है लेस देन वेट हो, बट मैक्सिमाइज करना था वैल्यू को, ठीक है। यहां पे इसको लिख देता हूं कि n आइटम्स को सिलेक्ट करना था, सम लेस देन वेट, मैक्सिमाइज वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमाइज करना था वैल्यू को। अब मैं क्या बोल रहा हूं, n आइटम्स को सिलेक्ट करना है बट उनका सम इज इक्वल टू वैल्यू, सम ऑफ उनकी वैल्यूज का सम, यहां पे सम क्या था, वेट्स का सम, यहां पे सम ऑफ वैल्यूज का जो सम है वो एक वैल्यू के बराबर होना चाहिए, एंड यहां पे बताना कि कितना मिनिमम वेट में हम वो कर सकते हैं, उस वैल्यू सम को ऑब्टेन करने के लिए कितना मिनिमम वेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मेरे पास एक लेट से होता कि 2 वेट की एक चीज है, फिर यहाँ पे 3 वेट की एक चीज है, और एक फिर 4 वेट की एक चीज है, ठीक है। एंड लेट से हमारे यहाँ पे ये वाले ना हमारे वेट्स हैं कि ये आइटम का वेट 5 है, ये आइटम का वेट 6 है, ये आइटम का वेट 11 है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या बोलूंगा कि वन वैल्यू के लिए कौन सी आइटम्स चूज करूं ताकि, और उसके लिए मिनिमम वेट क्या होगा, उसके लिए मिनिमम वेट क्या होगा। तो यहां पे 1 वैल्यू के लिए कोई भी आइटम चूज नहीं कर सकता मैं, है ना, 1 वैल्यू के लिए हम कोई भी आइटम चूज नहीं कर सकते, तो यहां पे हम बोल देंगे कि भाई नहीं चूज कर सकते। फिर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लेट से अगर मेरे को एक वैलिड अगर चूज ढूंढूं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे को अगर 11 वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को 11 वैल्यू चाहिए, अगर इतनी वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वेट क्या होगा उसके लिए, मिनिमम वेट क्या होगा। तो यहाँ पे 11 वैल्यू देखो कैसे बन सकती है, या तो सिर्फ तुम इस वैल्यू इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, सिर्फ इसको कंसिडर कर लो तो तुम 4 वेट से 11 वैल्यू बना सकते हो, या फिर तुम इन दोनों को कंसिडर कर लो तो तुम 5 + 6 11 वैल्यू तुम यहाँ पे 3 + 2 5 वेट से बना सकते हो। तो इस केस में हमारी 11 वैल्यू कितने से बनी, 4 वेट से, और यहाँ पे हमारी 11 वैल्यू कितने से बनी, 5 वेट से। तो मिनिमम वेट फॉर 11 वैल्यू इज 4 यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 से लेके 10⁵ तक की सारी वैल्यूज के लिए मिनिमम वेट निकाल लूंगा, ठीक है, मिनिमम वेट निकाल लूंगा, और फिर 10⁵ से 1 तक जाएंगे एंड मैक्सिमम वो वाला वैल्यू ढूंढेंगे जहां पे वेट की वैल्यू लेस देन हमारा गिवन वेट है। तो लेट से मेरा अगर गिवन वेट था कि बैग का वेट मैक्सिमम 10 हो सकता है, ठीक है, बैग का वेट मैक्सिमम 10 हो सकता है, और वैल्यूज की वेट लेट से हमारा वैल्यूज की जो रेंज है वो 1 to 5 होती, ठीक है। तो मैं बोल सकता था 5 के लिए लेट से मेरा आ गया कि भाई किसी ने बोला कि 5 वैल्यू के लिए जो मिनिमम वेट रिक्वायर्ड होगा आइटम्स का वो लेट से 11 हो गया। फिर किसी ने बोला कि 4 वैल्यू के लिए हमारा जो मिनिमम वेट रिक्वायर्ड है वो होगा हमारा 12 होगा। फिर कोई बोल सकता है कि 3 वैल्यू के लिए हमारा 8 होगा। तो यहां पे मैं क्या बोल दूंगा कि मैं पीछे पीछे चलता जाऊंगा, तो मैक्सिमम जो पहली वैल्यू जो मेरे को मिलेगी जिसके लिए ये जो वेट है ये मेरा इस गिवन वेट से कम होगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 वैल्यू मैं बना सकता हूं, मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू रिटर्न करनी है। बट यहाँ पे देखो ये स्टेट स्विच हो गई हैं, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने से देखो तुम यहाँ पे सोचना कैसे है। मैंने पहले ये बताओ सोचना कैसे है कि कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट से हिंट मिलेगा तुम्हें काफी क्वेश्चंस में, कि डीपी के जो क्वेश्चन होते हैं काफी क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट से हिंट मिलेगा। तो यहाँ पे इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। अगेन हमें ब्रूट फोर्स कोड लिखना है। तो ब्रूट फोर्स कोड क्या है, तो यहाँ पे हमारा यही हमारा सबसे पहले तो इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा हमारा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स के इस इंडेक्स तक की हमने वैल्यूज को कंसिडर किया, इस इंडेक्स तक की हमने आइटम्स को कंसिडर किया, और ये वैल्यू हमें बनानी है, ये वाली वैल्यू हमें बनानी है। उसके लिए मिनिमम वेट क्या होगा, ये हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हमें ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये पहले पूरा कोड हटा देते हैं, बस यहाँ पे चॉइसेस या फिर पूरा कोड ही हटा देते, छोड़ो। तो यहाँ पे ये इस कोड को हटा देते पूरे को,
अब यहाँ पे वेट लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू लेफ्ट, कि और कितनी वैल्यू हमें चाहिए, और वैल्यू कितनी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, अगेन हमारा कोड सेम ही है, सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है, कि हमने या तो इस वाली आइटम को कंसिडर नहीं किया, अगर इस वाली आइटम को कंसिडर नहीं किया तो मैं बोलूँगा इंडेक्स -1 तक की आइटम्स में मिनिमम वेट मेरे को क्या मिलेगा, अगर मेरे को ये वाली वैल्यू बनानी है, अगर ये वाली वैल्यू मेरे को बनानी है तो मेरे को इंडेक्स -1 तक की आइटम्स में मिनिमम वेट क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोंट चूज, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि चूज कर लो, दूसरा ऑप्शन क्या है कि चूज कर लो, उसमें क्या होगा कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1, ठीक है, कि इंडेक्स -1 में देखो बट और कितनी वैल्यू बनानी है, एक तो हमने इंडेक्स वाली चूज कर ली तो उसकी वैल्यू माइनस कर दो, माइनस वैल ऑफ इंडेक्स, है ना, कि इतनी वैल्यू हमें और बनानी है, इतनी वैल्यू और बनानी है, तो वो इंडेक्स -1 में कितने मिनिमम वेट से हम बना सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि इंडेक्स -1 आइटम्स में मिनिमम वेट क्या होगा, ताकि वैल्यू इतनी वैल्यू बनानी पड़े हमें। और इसमें हम ऐड क्या कर देंगे कि अगर इस आइटम को सिलेक्ट किया तो ये वाला वेट ऐड कर देंगे, तो ये वेट ऑफ ऐड कर दिया हमने, है ना, तो ये वेट हमारा ऐड हो गया। अब इस चीज़ को हमें मिनिमाइज करना है, ये वेट जो है इसको मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंट, हमारा यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ही बोल देते हैं, ओवरफ्लो को अवॉइड ही करते हैं हम, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, अगर ये है तो यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू मिनिमाइज करना है हमें, कि मिनिमम ऑफ करंट आंसर जो ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे जो हमारा इससे आने वाला है, इन दोनों के आंसर से हमारा मिनिमाइज करना है। एंड इस जो हमने लास्ट के कोड में भी देखा था, ये हम कब करेंगे, जब हमारी वैल्यू और बना सकते हो हम, कि यहाँ पे वैल्यू माइनस ये जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, कि इफ़ ये वाला जो पार्ट है ये हम तभी कॉल करेंगे जब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होने वाला हो। इफ़ वैल्यू लेफ्ट माइनस वैल्यू इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू बनानी है यहाँ पे, मतलब मिनिमम एटलीस्ट इतनी वैल्यू नहीं बनानी। हमारी स्टेट क्या बोल रही है कि इस इंडेक्स तक के हमारे आइटम्स को कंसिडर करो और ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें बनानी है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें बनानी है। तो अगर वैल्यू लेफ्ट माइनस, मतलब अगर ये करंट जो इंडेक्स पे जो आइटम है उसकी वैल्यू अगर लेफ्ट वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनेगी, नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारी बेस कंडीशंस, तो यहाँ पे सबसे पहले बेस कंडीशन पहले यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स रिकर्जन। अब इसके बाद हम ऊपर क्या देखेंगे, इफ़ हमारा, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि वैल्यू लेफ्ट इक्वल 0, इसका क्या मतलब है कि मेरे को और कितनी वैल्यू बनानी थी, कि वैल्यू मेरे को और कोई वैल्यू नहीं बनानी है, ठीक है, मेरे को और कोई वैल्यू नहीं बनानी है, तो उसका मिनिमम वेट क्या होगा। इंडेक्स को अभी नहीं मैं देख रहा हूँ कि मेरे को और कोई वैल्यू नहीं बनानी थी, अब मेरा मिनिमम वेट क्या होगा, तो मेरा मिनिमम वेट 0 होगा, कि मेरे को अब और कोई वैल्यू नहीं बनानी है, तो कोई आइटम भी और नहीं चूज करनी पड़ेगी, तो मिनिमम वेट हम बोलते थे 0 होगा। इफ़ इंडेक्स लेस देन 0, इफ़ इंडेक्स लेस देन 0, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अब मिनिमम वेट क्या होगा, मिनिमम वेट क्या होगा, ताकि मेरे को ये वाली वैल्यू बन जाए। अब ये फंक्शन कॉल कैसी है, ये वाली फंक्शन कॉल है कि हमारी आइटम सारी खत्म हो गई हैं, आइटम्स हमारी सारी खत्म हो गई हैं, ठीक है, बट अभी भी मेरे को और वैल्यू बनानी है, बट मैं वो नहीं बना सकता हूँ। तो मेरा जो वेट लेफ्ट है, मेरे को मिनिमम वेट रिटर्न करना है ना, तो मिनिमम वेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मिनिमम वेट जो हमारा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मिनिमम वेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे को कोई अनडिफाइंड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि हमें चीज़ क्या करनी है, एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी थी ना, एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी थी, बट मैं बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दूंगा ताकि वो अनडिफाइंड वैल्यू टाइप हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ, लेट्स से 1/15, तो 10⁻15 रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, कि अगर हम बोल रहे कि हमारी आइटम्स जो हमें कंसिडर करनी है वो खत्म हो गई, अब वो खत्म हो गई बट अभी और भी वैल्यू बनानी है। और भी वैल्यू क्यों बनानी है, क्योंकि अगर 0 हो गया होता तो अभी ऊपर से रिटर्न हो गया होता, इस लाइन पे आया है, मतलब ये अभी 0 नहीं है, तो वैल्यू अभी लेफ्ट ग्रेटर देन 0 है और अभी आइटम्स खत्म हो चुकी है, तो हम नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते, तो बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दी। और देखो जब ये रिटर्न होगा, यहाँ पे ये रिटर्न होगा ना, तो यहाँ पे होगा क्या कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स ये वाली चीज़ होगी बहुत बड़ी, प्लस इसमें वेट और ऐड हो जाएगा, तो ये 10 ये जो पूरी वैल्यू है ये 10⁻15 से बड़ी हो जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं तो हमेशा हमारा आंसर ही चूज हो जाएगा अल्टीमेटली, और जो हमारा होना भी चाहिए, तो ये ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले अभी ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, अभी हमने कोड कंप्लीट नहीं किया है, तो हमारा ये फंक्शन का रिटर्न क्या कर रहा है, मिनिमम वेट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मिनिमम वेट रिटर्न कर रहा है फॉर दिस इंडेक्स एंड ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो मेरी पॉसिबल है
वो कितनी है 125 मतलब 10⁵ हमारी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं देखूंगा कि कौन सी उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो मिनिमम वेट आएगा वो हमारे रिक्वायर्ड वेट से छोटा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे बड़े मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करूंगा। तो इंट आई इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू, ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस माइनस आई, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल कि अगर n-1 आइटम्स को कंसिडर किया और उनसे अगर आई वैल्यू बनानी है उन आइटम से, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इफ दिस थिंग ये वाली जो चीज़ है ये क्या करेगी, ये मिनिमम वेट रिटर्न करेगी कि इस वैल्यू को बनाने के लिए n-1 आइटम्स को कंसिडर किया तो मिनिमम वेट क्या हम अचीव कर सकते हैं, कि मिनिमम वेट क्या होगा। अगर वो मिनिमम वेट लेस देन इक्वल टू हमारा w है, कि गिवन जो वेट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा एक्सेप्टेबल आंसर है, तो हम बोल देंगे सी आउट आई, ठीक है। अब इसके बाद आई के बाद तो आई की वैल्यू कम ही होनी चाहिए ना, हमें मैक्सिमम आई बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू अचीवेबल कितनी है। तो यहाँ पे आई कर दिया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ये सी आउट हटा देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया कि पीछे से गए कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या है 10⁵, और पीछे पीछे जाते रहे और पहली पॉसिबल वैल्यू ढूंढ ली ताकि हमारा जो वेट है मिनिमम वेट वो लेस देन इक्वल टू w हो जाए। अब इसको कोड को चला के देखते हैं एक बार, तो देखो हमारा 90 आंसर आ गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस एक dp डाल देनी है। इफ dp हमारा सेम जो हमने हर क्वेश्चन में करते हैं, dp ऑफ इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न dp ऑफ इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट, और यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये बेसिक सा हमारा कोड है एंड आई होप इसको कोड को सबमिट भी करके देख लेते, एक बार देख लेते कि चलता है कि नहीं चलता है। आई थिंक मतलब यहाँ पे तुम्हें बस समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सोचना कैसे है इस प्रॉब्लम को, ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने स्लाइड चेंज किया तो अब हम कैसे सोच सकते हैं। हमने देखा हिंट कैसे मिला, हमें कंस्ट्रेंट से हिंट मिला कि 10⁵ था, तो मे बी ये इसके रिलेटेड कुछ कंस्ट्रेंट बना सकते हैं एंड ये ऐसी प्रॉब्लम सोचनी होती है। तुम देख रहे हो ये वाला हमारा कोड भी एक्सेप्ट हो गया, तो बेसिकली हमारा ये कोड सही था। तो ये ऐसे हमने नैपसैक 2 प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। ये इतना इजी नहीं है सोचने के लिए एंड पहली बार अगर कर रहे हो तो मे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, बट तुम देखो जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, अब तुमने ये सॉल्व कर लिया और तुम प्रैक्टिस करोगे तो सिमिलर जब चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम उनको सोच पाओगे। अब तुम्हें आइडिया लग गया कि हाँ कंस्ट्रेंट से भी हिंट मिल सकता है, तो तुम हमेशा दिमाग में रखोगे कि हाँ कंस्ट्रेंट को भी कंसिडर करना है। बट कब दिमाग में रखोगे, जब चीज़ें ये तुम खुद सॉल्व करोगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुमने ये वीडियो देख लिया कुछ नहीं आ रहा है, जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करने वाले हो। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट छोड़ देना, जिससे मुझे पता लगे तुमने वीडियो एंड तक देखा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, क्योंकि और भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मे बी रॉड कटिंग को डिस्कस करेंगे, तो और भी बहुत सारी डायनामिक प्रोग्राम के वीडियोस आने वाले, तो सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।